मंत्री रामसूरत राय से इस्तीफे की मांग, तेजस्वी यादव ने मंत्री से मांगा इस्तीफा। मुजफ्फरपुर में जिला कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में सभी सदस्य रहे मौजूद, आगामी पंचायत चुनाव पर हुई चर्चा। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ट्रक से विदेशी शराब की बरामदगी, गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। मशरक पीएचसी में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कराया शांत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। शराब पर संग्राम। बिहार में जब से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है, तब से विधानसभा में विपक्ष नए नए मुद्दों को तलाश रहा है सदन में हंगामा करने के लिए। हाल ही में शराबबंदी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के नाम पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद राज्य भर में हो रही धड़ल्ले से शराब बिक्री को लेकर विपक्ष के तेवर कड़े हो गए। राज्य में अवैध शराब बिक्री के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में शराबबंदी को फेल बताते हुए आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। साथ ही भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर भी नारेबाजी की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी राज्य में अवैध शराब बिक्री को लेकर नीतीश सरकार को लगातार घेर रही हैं। बीते दिनों मंत्री रामसूरत राय के स्कूल में शराब की खेप मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर तेजस्वी ने एक बार फिर इस मामले में मंत्री रामसूरत राय की बर्खास्तगी की मांग की। शनिवार सुबह राबड़ी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मंत्री ही उस स्कूल के संचालक हैं जहां शराब पकड़ी गई थी। कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की मिलीभगत से बिहार में शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और उनके मंत्री सहित तमाम लोग इस कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं। आधिकारिक तौर पे भारतवर्ष पूरे बिहार में शराबबंदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं के संरक्षण में और सरकार के रसूखदार नेताओं के संरक्षण में शराब का बिक्री चल रहा है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा, मोहल्ला नहीं बचा है जहां शराब की धड़ल्ले से बिक्री नहीं हो रही है। पहले तो होम डिलीवरी हुआ करता था, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। तो ये सरकार केवल लोगों को झांसा देती है, आंख में धूल झोंकती है और इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है बिहार का, उसको सील नहीं किया और वहां से ट्रक पास करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पास करता है। वहीं माले के विधायकों ने भी इस स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में बस रहने वाले गरीबों के आशियाने उजाड़ने को लेकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की शहरी गरीबों को आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज स्वास्थ्य करनी होगी। बिहार में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था नगर विकास विभाग पर आज बहस है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और स्वास्थ्य में कितना प्रतिशत
बजट का 10% खर्च किया जाए और स्वास्थ्य के लिए जितने भी डॉक्टर्स के पद की रिक्तियां हैं, नर्स पद की रिक्तियां हैं, उन तमाम पदों पर बहाली किया जाए और स्वास्थ्य से संबंधित जो आशा कर्मियां हैं उन्हें सरकारी पद घोषित किया जाए, उन्हें सरकारी पद का दर्जा दिया जाए। शराबबंदी कानून अप्रैल 2016 में लागू हुआ। वक्त भी काफी बीत चुका है, लेकिन बिहार में शराब से बंदी शब्द केवल खानापूर्ति को जोड़ा गया है, क्योंकि ड्राई स्टेट बिहार में शराब बंद नहीं हुई थी कभी, और अब शराबबंदी पर सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। शराबबंदी पर संग्राम के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन देखना होगा क्या बैठकों और बातचीतों से कोई हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं विवादों के केंद्र में रहे भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर 2 दिन में माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मानहानि का केस करेंगे। साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। उसमें मेरे भाई के ऊपर ये आरोप है कि ये परिसर के मालिक है, यानी जमीन के मालिक है। क्या जमीन के मालिक होने से क्या गुनाह है कि वो एफआईआर में संलिप्तता उनकी है? यह अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान जारी है। तमाम उसमें वैसे लोग पकड़ाए हैं जो आरजेडी के लोग हैं, और खुले तौर पे मैं कहना चाहूँगा जो उसमें अमरिंदर कुमार जो संचालक है, जो विद्यालय किराए पर लिया था और उसमें वो दारू जो खाली करवाता, ऑन स्पॉट वो लड़का पकड़ाया भी है, उसकी बाइक भी पकड़ाई है, उसके साथ उसके रिश्तेदार दिलीप कुशवाहा भी पकड़ाए हैं, और उनके साथ एक मोहम्मदन लड़की है जिसका नाम अजमेरी खातून है, अजमेरी खातून पकड़ाई है, और राम लखन राय पकड़ा है। तमाम आरजेडी के लोगों के द्वारा दारू का कारोबार किया जा रहा है, उसमें संलिप्तता हो तो नेम्ड एफआईआर है। कि सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा है उस संबंध में स्पष्टीकरण माननीय रामसूरत राय जी सोशल मीडिया में जानकारी मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन ये विपक्ष के नेता जो 420 के आरोपी हैं, जिनके पिता सजा याफ्ता हैं, वो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप। अरे सवाल पात्रता का है। अब कोई जेल में बैठा हुआ कैदी कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से बोले सेल नंबर 2 से कि भाई क्राइम बढ़ रहा है, भाई आपको खुद उसकी पात्रता तो सिद्ध करो। इसलिए बोलने में हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, निश्चित रूप से मर्यादा का पालन अपेक्षित है। तेजस्वी यादव ने मंत्री रामसूरत राय जी को एक सॉफ्ट और इजी टारगेट समझ लिया है, और जिस तरीके से जबरन उनको आरोपित सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के भाई के नाम से जमीन है जिसको उन्होंने लीज दिया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। उस अकोमोडेशन पर अगर कुछ भी होता है तो जबरन उससे मंत्री जी का नाम जोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि लालू जी अगर सजा याफ्ता है, आरोपी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, तो लालू जी का परिवार सजा याफ्ता माना जाएगा। यह तो उसी तरह की बात हुई कि कोई चोर भीड़ में खड़े होकर चोर चोर चिल्ला रहा है और किसी शरीफ आदमी को चोर घोषित करने की कोशिश में लगा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री जी के चरित्र हनन के लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए बिहार की जनता से। और ये बार बार कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से कि अब रामसूरत राय से इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार बहुत कहते थे अगर किसी जगह से शराब की बरामदगी हुई तो वहां पर थाना लगा दिया जाएगा, वहां पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तमाम आरोप लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से
सदन में मुद्दा गूंज रहा है। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार के लिए, क्योंकि ड्राई स्टेट नाम तो दिया गया है, लेकिन महज खाना पूर्ति के तौर पर यहां पर समझा जा सकता है कि आए दिन हजारों लीटर शराब की बरामदगी होती है। क्या नेता, क्या मंत्री, क्या आम जनता, ग्रामीण इलाका, हर जगह शराब मिलती ही मिलती है। तो ऐसे पेटियां की पेटियां पार करी जा रही है शराब की, और सभी सो रहे हैं। सिर्फ कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन पालन जरा भी नहीं हो रहा है, तो सवाल तो उठने लाजमी है ही। अब ऐसे में विपक्ष अगर सवाल उठा भी रहा है तो जवाबदेही बनती है सत्ता पक्ष की। लेकिन देखिए, अभी तक राम सूरत राय के मामले में सीएम नीतीश कुमार का कोई खास बयान आया नहीं है। सभी को इंतजार है कि सीएम नीतीश कुमार आखिर कब जागेंगे, कब वो बयान देंगे, कब वो पलटवार करते हुए नजर आएंगे, या फिर कब बीच बचाव करते हुए नजर आएंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बीच सर्वदलीय बैठक का भी ऐलान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक करेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि शराबबंदी मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इसको लेकर आए दिन हंगामा बरप रहा है, हंगामे हो रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक। और हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। मधुर जी, हम आए दिन देख रहे हैं कि शराबबंदी मुद्दा बना हुआ है विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता त्रस्त है, और दूसरी तरफ विपक्ष इसलिए खास तौर पर इस मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है राम सूरत राय के रूप में। क्या कहेंगे मधुर जी? देखिए अंजलि, शराबबंदी कानून 2016 में जब से लागू हुआ बिहार में, और पूरा का पूरा टेन्योर ख़त्म हो गया, दूसरा टेन्योर नीतीश कुमार का शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरह की बंदी अन्य राज्यों में, जैसे गुजरात है या और भी राज्यों में समय समय पर जब बंदी हुई थी शराब की, तो लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून लागू है ऐसा देखने से नहीं लगता। और यही वजह है कि कभी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, कभी जहरीली शराब पीने की मतलब कि जो जहरीली शराब जो दूसरे राज्यों या दूसरे प्रांतों से जो शराब की खेप लाई जा रही है वो सीधा राजधानी पटना तक पहुंच रही है। और होम डिलीवरी पर वैसा दावा है लोगों का कि होम डिलीवरी पर वहाँ, और हम लोगों ने देखा भी है, उपलब्ध है, मुहैया कराई जा रही है। तो ये किस तरह का कानून है, किस तरह की बंदी है, और आप ही की सरकार ने लागू किया और आप ही की सरकार चल रही है, और शराबबंदी कानून को लागू कराने में विफल रही है आपकी सरकार। क्योंकि अगर राज्य में खेप बाहर से आ रही है, पीने वालों को मुहैया हो रही है, भले ही ऊंची कीमत पर मुहैया हो, लेकिन सुविधाजनक ढंग से उसके घर पर ही शराब की बोतल पहुंच जा रही है। और आप अगर ये प्रचलन में नहीं होता, अगर शराबबंदी कानून लागू होता, लोग भय खाते रहते, तो आज मंत्री का जो ये विवाद आया, राम सूरत राय का विवाद आया कि उनके ज़मीन में या उनके भाई के परिसर में ज़मीन के में जो विद्यालय है वहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, तो वो ये वाकया नहीं होता। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं हर शहर में, हर कस्बे में, जो शराब की आवक को अपने यहाँ स्टोर करते हैं, शराब जो आती है उसको स्टोर करते हैं और बेचते हैं, या जो जहाँ से डिमांड आती है वहाँ सीधा पहुँचाते हैं उनको। अब इसमें संलिप्तता भले ही जिसने उनको रेंट पे लिया हो, विद्यालय के लिए चलाने वाले उसकी हो, तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। लेकिन आरोपों के घेरे में मंत्री हैं, और जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार ये ज़मीन जो है वो मंत्री का है, मंत्री के भाई की ज़मीन है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस मामले को उठाया है और मीडिया के सामने परोसा है कि ज़मीन किसकी है और बिजली के बिल उस ज़मीन पर किसके आते हैं। क्योंकि किराएदारी कानून जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग हिसाब से है, उसका पूरी तौर पर अनुपालन नहीं होता। अगर आपने किसी को रेंट आउट किया है तो बिजली का बिल उसके नाम पे आना चाहिए, उसको जमा करना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर बिजली का बिल आपके नाम पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस घटनाक्रम के लिए, उस जिम्मेवारी के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी तरह से। तो ये जांच का विषय, चूँकि सरकार आपकी है, और आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि जिन लोगों ने ये सूचना दी थी पुलिस को, उसी को आपने गिरफ्तार किया है। तो ये एक मुद्दा बना हुआ है। मतलब एक ऐसी घटनाएं क्रमवार कई आती जा रही हैं, कभी किसी वीआईपी के बंगले से, कभी किसी अधिकारी के घर से, कभी किसी मंत्री के या आवासीय परिसर से कह लीजिए या व्यवसायिक परिसर से कह लीजिए। वो चूँकि शराब का सेवन वहाँ नियमित तौर पे हो रहा है, उसकी एक वानगी है, ये उदाहरण है, और ज्वलंत उदाहरण कह लीजिए कि है
कि अगर ये शराब की खेप नहीं आती बिहार में तो शायद वहाँ से, चाहे मंत्री के आवास हो, चाहे उन्होंने रेंट आउट किया हो या उनके भाई ने रेंट आउट किया हो, लेकिन उस परिसर से शराब की बोतल मिली और कई जगहों से मिल रही है, रोज लगातार लोग पी रहे हैं। इसका विपक्ष की मतलब क्या प्रतिक्रिया है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं पटना महानगर अध्यक्ष कांग्रेस से शशि रंजन जी। शशि रंजन जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। शशि रंजन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि रंजन जी, जिस तरीके से राम सूरत राय आप लोगों के लिए एक मुद्दा सा बन चुके हैं, हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो बिल्कुल जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन सबूत कहाँ है? क्योंकि बातें तमाम आ रही है कि उनके स्कूल से शराब की खेप बरामद हुई है और देखिए तेजस्वी यादव ने बिल भी ला करके दिखाया है कि ये स्कूल उन्हीं के नाम पर है, क्योंकि राम सूरत राय अभी तक कह रहे थे कि स्कूल उनके नाम पर है ही नहीं। इस बात को भी उन्होंने साफ करते हुए सबूत भी दिखा दिया। अब आगे क्या, आपकी ओर से क्या आखिर मांगे हैं आगे? देखिए, ये मंत्री जो हमारे बिहार सरकार के मंत्री शराब के संलिप्तता में पाए गए हैं, सबसे पहले विपक्ष के लिए सुनहरा अवसर नहीं है, ये आम आदमी के लिए और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए शर्म का विषय है। मैं इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखा होगा, बिहार में जब भी कोई बड़ी डकैती होती थी, जब भी कोई बलात्कार होता था, तो ये शराबबंदी का डफली लेके बैठ जाते थे मीडिया में, और शराबबंदी का डफली पूरे देश में बजाया जाता था। आज बिहार सरकार को सिर्फ मंत्री पर जवाब नहीं देने चाहिए, जेल में जितने गरीब लोग बंद हैं, जितने मजबूर लोग बंद हैं, जितने युवा 2 लाख से ऊपर युवा जेल में शराबबंदी के कारण बंद हैं, उनके भविष्य को उन्होंने तालाबंदी कर दिया है, उस पर भी बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। ये लड़ाई एक बिहार सरकार के मंत्री बनाम जेल में कैद 4 लाख से ऊपर कैदियों के बीच, जो कैदी हैं शराबबंदी के नाम पर जो कैदी कहे जा रहे हैं, जिन युवाओं का भविष्य किन्हीं न किन्हीं कारण से खराब हो चुका है, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। और ऐसे भी मामले हैं जिसमें हमारे प्रशासन के लोग मिली भगत से शराबबंदी के तहत कितने अच्छे शरीफ लोगों को भी अंदर किया है। तो जवाब सरकार को हर तरह से आज देने की बारी है। सरकार को ये जवाब देने चाहिए। शशि रंजन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जवाब तो हर किसी को देना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। आज राम सूरत राय को घेरा जा रहा है, ठीक है, जरूर कोई ना कोई कमी होगी, बिल्कुल आपके हाथ में सबूत लगे होंगे, लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि विपक्ष शराबबंदी का कितना ज्यादा समर्थन कर रहा है, इस नियम को पालन कराने में कितनी ज्यादा सरकार की मदद कर रहा है। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार की ओर से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप शराबबंदी का कितना ज्यादा समर्थन करते हैं। आसपास लोग शराब पीते या फिर शराब की बोतलें मिलती हैं कहीं आसपास से, तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, या ये बातें सिर्फ सड़क तक ही मौजूद रहती है या फिर सदन में भी गूंजती है जब आम जनता या फिर आपके लोग या फिर कोई भी आसपास शराब में संलिप्त पाया जाता है? देखिए, शराबबंदी के तहत मेरा कहना है, मैं 2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था आपके बीच, मैं उस दिन भी कहा था, शराबबंदी का कानून या बिहार सरकार के विधायक हों या मंत्री हों या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सड़क पर चलता हुआ आदमी, उनके लिए भी सरकार को जवाबदेह नहीं होना चाहिए जो आज मंत्री के लिए वो सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शराबबंदी के तहत कितनों के घर नीलाम हो गए, कितनों के गाड़ियां नीलाम हो गई, उस पर भी बिहार सरकार को जवाब देना चाहिए। क्या सिर्फ कानून गरीब लोगों के लिए, क्या सिर्फ उन निर्दोष छात्रों के लिए जो किसी न किसी कारण बस फंस के जेल में है? ये नहीं कहा गया है। देखिए, ये आप लोग कहते हैं
कि कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए है, कानून क्या सिर्फ आम जनता के लिए। देखिए, कानून तो सभी के लिए है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब देखिए, अगर सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री, नेता, कोई भी दोषी पाया जाता है तो बचाव की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। ये आप भी समझ रहे हैं, ये हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि अगर विपक्ष की ओर से भी कोई दोषी पाया जाए या फिर कहीं से भी शराब की बोतल या फिर शराब की पेटी बरामद होती है तो वो भी तो संज्ञान में लाना चाहिए। आज तक जो है विपक्ष का कोई भी आदमी शराब के साथ सेवन करते हुए, शराब के साथ जो पकड़े गए, उसके समर्थन में कभी हमारे विपक्ष के लोग खड़े नहीं हुए, चाहे वो कोई पार्टी का हो। बिहार के किसी भी पार्टी के लोग कभी भी शराब से संबंधित लोगों का समर्थन न किया है, न आने वाले भविष्य में करेगा। लेकिन सरकार जब इसको एक कानून का रूप दिया, पूरे देश में एक बिहार ड्राई स्टेट बनाया गया, पूरे विश्व में एक बिहार को एक ड्राई स्टेट का प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आज इस तरीके से बिहार सरकार खुद शराबबंदी पर घिर कर सदन में घिनौनी हरकत की है। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और आम आदमी भी सोचने पर विवश है कि क्या गरीबों के लिए कानून नहीं है? क्या सिर्फ मंत्रियों के लिए ही सरकार लड़ाई लड़ती है? क्या सिर्फ सरकार विधायकों के लिए लड़ने के लिए बैठी है? जी, आप कांग्रेस से पटना महानगर के अध्यक्ष हैं, आपके पास एक जिम्मेदारी है। आप पटना महानगर को किस तरीके से देख पा रहे हैं? शराबबंदी कानून 2016 से लागू हुआ, अप्रैल महीने से, तब से लेकर आपने क्या क्या परिवर्तन देखे? ठीक है, आप जो आरोप आज लगा रहे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको पूरी तरीके से निराधार नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है, जांच चल रही है। और देखिए, जिन्होंने सूचना दी है, खैर उनकी ही गिरफ्तारी हो गई है, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, आप आवाज उठाइए, आपका आवाज उठाना काम है और हम आपकी इस कार्य की सराहना करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पटना महानगर में आपने क्या परिवर्तन देखे? क्या आप अपनी आंखों से ऐसा होते नहीं देखते हैं कि शराब की पेटियां इधर से उधर पार की जाती हैं? मैं पटना शहर की बात करूं तो पटना शहर में प्रशासन सही में एक उम्दा रूप में काम किया है और काफ़ी प्रयास किया है कि शराब पर बिक्री पर रोक हो। और मैं खुद अपने नज़र से अभी तक शराब की पेटियां इधर से उधर होते नहीं देखा हूँ। हाँ, सुनता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुनता हूँ कि शराब की तस्करी जारी है, अखबारों के माध्यम से सुनने में आता है। लेकिन यहाँ पर शराब का क्या रोजगार हो रहा है वो तो अलग विषय है। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक आम आदमी को जिस तरीके से सीधे कानून के बंदिश में बांधकर उसे जेल भेजकर उसका घर को नीलाम किया जाता है, गाड़ी को नीलाम किया जाता है। तो आज जब बिहार सरकार के मंत्री जब खुद इस स्थिति में शराबबंदी के कानून के अंतर्गत आते हैं तो वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद सफाई की बात होनी आपने चाहिए। जो मांग उठाई है, जो आपको कहना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। मधुर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, शशि रंजन जी का ये कहना है कि प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई कुछ हद तक ठीक तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आम जन दोषी ठहराया जाता है, तस्कर तमाम पकड़े जाते हैं, अगर कहीं से भी शराब बरामद होती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी तक सीएम नीतीश कुमार राम सूरत राय के मामले में कुछ भी नहीं बोले हैं। देखिए, कानून अगर सही ढंग से काम करता तो शायद राज्य में शराबबंदी पूरे तौर पर लागू होती। कहीं न कहीं दोहरा मानदंड है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से पुलिसिया कार्रवाई होती है। अगर आम आदमी के आवासीय परिसर या व्यावसायिक परिसर से अगर शराब की बोतलें बरामद होती तो क्या वो जांच का विषय बनता और अनुसंधान के बाद कार्रवाई करने की बात होती, या तुरंत ही उसे गिरफ्तार करके जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई या विधि संबद्ध जो कार्रवाई है वो कर देते लोग?
तो चूंकि मामला मंत्री के आवासीय परिसर से जुड़ा हुआ है, मंत्री के कह लीजिए व्यवसायिक परिसर से जुड़ा हुआ है, चूंकि विद्यालय वहाँ चलता है, तो उस परिसर से जुड़े रहने के बाद जिसका परिसर है, जिसकी ज़मीन है, जैसे तेजस्वी प्रसाद का या नेता विरोधी दल का या पूरे विपक्ष का कह लीजिए जो आरोप है, और उस आरोप की पुष्टि के लिए जो दस्तावेज वो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके बिना पर भी पुलिस अभी तक कुछ 1-2 कदम आगे नहीं बढ़ पाई है, 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। बल्कि विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है वो सूचक हैं, वो इस घटना के सूचक हैं, मतलब कि पुलिस को सूचित करने वाले लोग हैं कि ये इस तरह का मामला यहाँ पर हुआ है, यहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं या रखी हुई हैं, जो भी है। तो कानून किस तरह से काम कर रहा है बिहार में, ये इसकी वानगी मात्र है, उसका एक उदाहरण मात्र है। क्योंकि अगर आप जिस तरह से एक आम आदमी, एक आम शहरी, चाहे वो गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला व्यक्ति हो, जो सलूक उसके साथ आपकी पुलिस करती, बिहार की पुलिस करती शराब की बोतल बरामद होने के बाद, वो सलूक ना होकर के अब अनुसंधान जारी है। और ये अनुसंधान तब तक जारी रहेगा, विधानसभा का सदन चूँकि सत्र चल रहा है, तो सदन के अंदर विपक्ष इस आवाज़ को बुलंद कर रहा है, सड़क पर या सदन के बाहर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन सत्र की कार्यवाही जब समाप्त हो जाएगी और उसके बाद फिर ये जांच जारी है, ये चलता रहेगा। तो ये दोहरा मानदंड जो कानून का ये बना हुआ है वहाँ पे, तो इसी वजह से जो आपने कानून 2016 में बनाया, एक टेन्योर खत्म हो गया, दूसरा कार्यकाल अब एक क्वार्टर पूरा, मतलब एक कह लीजिए कि एक तिमाही आप क्रॉस कर गए, तब भी कानून किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हर राज्य के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ से आपके यहाँ ट्रक के, अभी आप देखिए कि रोज आए दिन आखिर वो ट्रक सीमावर्ती इलाके में ही कैसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं कि राजधानी पटना तक, क्योंकि पटना जो है वो मध्य बिहार का हिस्सा है, वो ना नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, ना साउथ बिहार का हिस्सा है, और वहाँ तक मिली भगत नजर आ रही है। जैसा कि मधुर जी आप ये तमाम बातें कह रहे हैं, देखिए हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता था। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम जनता या फिर आम कोई भी अगर संलिप्त पाया जाता है शराब के मामले में या फिर शराब की तस्करी में, तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन मंत्री रामसूरत राय अगर उनकी संलिप्तता पाई गई है तो सूचना देने वालों की ही गिरफ्तारी हो जाती है और इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी ने कहा कि आखिर ये अनुसंधान चल तो रहा है, लेकिन कब तक चलता रहेगा ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। और बॉर्डर से भी शराब पार कैसे